हेलो गाइस। तो मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम हमारे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है। तो मैं आपको बताती हूँ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी थ्री कोर्सेज ऑफर्स करती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और बाकी कट ऑफ के बारे में बताती हूँ। कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती है। हमारे 223 के बैच की मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हूँ। कट ऑफ अभी बहुत कम जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम जा रही है। मतलब मीन दैट कि कोटा वोटा लगा के आपको 4.5-5 लाख के रैंक पे भी आपको JMEs के रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और फीस जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, हम सबको ही पता है ये बात। बहुत ही ज़्यादा फीस है इसकी। 2,16,000 रुपये हमारी लास्ट ईयर की थी 223 में, बट 224 में इन्होंने फीस कर दी है 2,24,000 आई थिंक सो। यस, ISC दिस एंड 2,24,000 में आपकी जो है आपका एग्जामिनेशन जो फीस होती है, जो हम एग्जामिनेशन पर सेमेस्टर जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसकी फीस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो आप लोगों को जो फीस देनी होती है वो आपको 4,610 रुपीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करने पड़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 4,610 रुपीज़ आपको पे करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, तो राइट नाउ आई हैव अभी हमारे समर वेकेशन चल रही हैं। देन आई विल टेल यू समथिंग एल्स। फीस के बारे में, मैं बोल रही थी। जैसे आपको फीस एक्सेप्टेशन आपकी जितनी भी आ रही होगी, मान लीजिए आपको 100% देनी है, तो आपको 100% में आपको 1 लाख रुपीज़ आ रहा होगा, तो आप 1 लाख रुपीज़ अभी आप पे करोगे। देन जब हमारा फर्स्ट एग्जाम्स हो रहे होंगे ना, उससे पहले आपको आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले आपको जो आपके एंड सेमेस्टर्स हो रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर जो एग्जाम्स हो रहे होंगे उससे पहले आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, तो तब आपको जो लेफ्ट ओवर जो फीस होगी आपकी 2,24,000 में से 1 लाख आप फीस एक्सेप्टेशन दे दोगे, बाकी के 1,14,000 रुपीज़ आपको तब पे करने पड़ेगी। ओके, सो इज़ देयर एनी डाउट? मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूँगी। देन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे को 90% फी वेयर मिला था। अब वो मुझे कैसे मिला था मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 2 साल की ITR थी। मेरा मेरा एडमिशन हुआ था 23 में, तो मेरे पास 2022 की 221 की ITR थी। और मेरे पास मेरी जो 90% फी वेयर मिला है, मेरा जो इनकम था वो 4 लाख रुपीज़ से कम था मेरी फैमिली का। अगर 4 लाख रुपीज़ से कम का होता है तो आपको 90% मिलता है, और अगर आपका 8 लाख रुपीज़ से कम का होता है तो आपको 50% फी वेयर मिलता है। तो मुझे 90% मिला था। एंड देन आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, एक तो ITR 2 साल की। आपका एडमिशन 2024 में हो रहा है, तो आपको लास्ट ईयर 2 ईयर्स की ITR आपको चाहिए होगी। देन आपको इम्पॉर्टेंटली आपको चाहिए होगा एफिडेविट पे मजिस्ट्रेट के साइन या बाकी सारी चीज़ों के साइन करवा सकते हो। मजिस्ट्रेट के साइन मैंने करवाए थे। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। सेक्टर 10 में मैं गई थी, वहाँ से मैंने 2 एग्रीमेंट बनवाए थे। 2 एग्रीमेंट, एक मम्मी के नाम पे एक पापा के नाम पे, और उसके अंदर अपनी एनुअल इनकम लिखवाई थी, जो मेरी एनुअल इनकम थी 200 लास्ट ईयर की। मतलब आपकी जो करंट है अभी 23 के जो आपकी एनुअल ईयर होगी, उसके अंदर वो एनुअल ईयर इनकम लिखवानी है आपको, एनुअल ईयरली की। अपने फादर और मदर दोनों के नाम पे आप एफिडेविट बनवाएंगे, दोनों पे जाके मजिस्ट्रेट के साइन करवाएंगे। ओके, मैंने जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन करवाए थे, वहीं पे सामने ही एफिडेविट बनाते हैं, और साथ में ही मजिस्ट्रेट का ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पे से मैंने साइन करवा लिए थे। देन उसके बाद फिर मैं कॉलेज आई थी। कॉलेज आने के बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने उसके अंदर हाँ, मेरे को 90% फी वेवर मिला। देन उसके बाद मैंने अपनी सीट को एक्सेप्ट किया और 1,000 रुपीज़ मेरे को सबमिट करना था। 90% स्कॉलरशिप के फी वेवर जो मुझे मिला था, उसके बाद मेरे को 10,000 रुपीज़ देन, तो मैं आई विल पे 10,000 रुपीज़। तो देन मेरा एडमिशन जो हो गया था कन्फर्म हो गया था। ठीक है, देन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे अगर आपको फीस में आपको फी वेवर चाहिए, या अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको नेक्स्ट मतलब अभी आप एडमिशन लेकर आप सोच रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको आपको अभी 100% फी दे देते हो, बाद में जाके मुझे फी वेयर मिल जाएगा, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको आगे जाके फी वेयर मिले। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी आपने फर्स्ट ईयर जब आप यहाँ पे आए हैं एडमिशन करवाने के लिए, आपने ITR सबमिट करी है, ठीक है, ऑल राइट, आप करोगे। सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे 2025 में, तभी आपको लास्ट ईयर 24 की आपको ITR आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और आपकी इनकम कम ही होनी चाहिए। अगर आपको फी वेयर मिला है तो आपको कम ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो ITR की वैसे ज़रूरत इतनी है नहीं। ठीक है,
फीवर मिला है तो आपको हर साल आपकी, जैसे आप थर्ड ईयर में गए तो आपको लास्ट ईयर की अगर आप जो हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर की जो आपकी ITR होगी, जो भी आपका ईयर होगा वो आपको लास्ट ईयर की ITR आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपका फीवर काउंट कंटिन्यू होगा, नहीं तो आपको 100% फी देनी पड़ेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू, दैट थिंग I hope you all are understand. If any doubt, anything, just comment on doubt or just comment and I will reply. ठीक है? Is there any doubt तो just tell me. Okay? मैं इसी में ही पढ़ रही हूँ तो मुझे इनसाइडेड सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी मतलब इनसाइडेड तो नहीं कह सकते बट हाँ सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास फीस के बारे में। देन प्लीज़, और हाँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं ये कह रही हूँ अगर टीयर 2 और टीयर 3 के आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो इससे बेस्ट बेस्ट है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगी, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तुम्हें टीयर 2 और टीयर 3 का तो जस्ट गो फॉर इट क्योंकि फर्स्ट बैच हमेशा फर्स्ट एक ये जो चीज़ रहती है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा है फर्स्ट बैच है, आपका सेकंड बैच होगा, दिस इज़ नॉट गुड। मतलब गुड तो नहीं कह सकती बट हाँ अगर आप कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ योर प्रेफरेंस आपका टीयर 2 या टीयर 3 का। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो गो फॉर इट, अगर प्राइवेट मिल रहा है देन फिर कम फॉर दिस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के हिसाब से। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो टू द DT क्योंकि मेरी प्रेफरेंस रहती है आई हैव टू गो, अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो देन ओके। इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो।